आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग क्लास 11 का एनसीईआरटी मिस त्रिकोणमिति फंक्शन त्रिकोणमिति फंक्शन का मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि 5 क्वेश्चन इससे पहले क्लास में कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो उससे पहले आप क्लास देख सकते हैं ना, प्ले लिस्ट बना हुआ है। उसमें वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद जब चैनल को क्लिक करेंगे उसके बाद वीडियो का लिस्ट आ जाएगा, उसमें प्ले लिस्ट लिखा हुआ। जब प्ले लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ सारा आ जाएगा, तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। झारखंड का एजुकेशन सिस्टम उतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग इससे पहले कुछ दिन पहले हम लोग इससे पहले सहायक आचार्य के बारे में उसमें जब देखे थे ना, उसमें क्या हुआ था, जेटेड और सीटेड के लिए लड़ाई हुआ, उसमें भी कोर्ट गया ना। उसके बाद जैसे सीजीएल का भी देखें, उसमें भी कोर्ट गया। उसके बाद एक मुद्दा आ रहा है जो अभी माध्यमिक आचार्य का ना बोल रहा है कि टीजीटी का नाम बदल देंगे, खत्म कर देंगे। टीजीटी पीजीटी क्या बोल रहा है, खत्म कर देंगे और इसका क्या करेंगे, माध्यमिक आचार्य के नाम रखेंगे। ठीक है। अब माध्यमिक आचार्य में बोल रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर उसमें क्या करेगा, माध्यमिक आचार्य के आधार पर ना, उसे बोला जाता है कि 9 से 12 तक माध्यमिक आचार्य के आधार पर वैकेंसी निकाले जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्वालिफिकेशन अगर 12 से 9 से 12 तक देखे जाए ना, तो दो पोस्ट होता है, एक 9 और 10, जो कि पहले होता था टीजीटी, ये होता है, और 11 12 पीजीटी ना। तो इसमें क्वालिफिकेशन अलग अलग होता था। इसमें क्या होता था, या तो पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड, यही ना, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड। और इसमें क्या था, ग्रेजुएट प्लस बीएड, ये होता है ना, बीएड। अब क्या बोल रहा है कि इसमें माध्यमिक आचार्य के नाम रख के वैकेंसी निकाला जाएगा, और बोला जाएगा कि टीजीटी खत्म कर देंगे ना, और माध्यमिक आचार्य के आधार पर निकाला जाएगा। ठीक है। अब माध्यमिक आचार्य के आधार पर निकाले जाएंगे, अगर 9 से 12 तक अगर ये रखा जाएगा, ठीक है, माध्यमिक आचार्य, इसका अगर क्वालिफिकेशन, अगर इसका क्वालिफिकेशन अगर रख दिया कितना, पीजीटी या पोस्ट ग्रेजुएट ना, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड। अब इसमें भी कोर्ट केस होगा। क्यों? अब कोई बेचारा 2 साल 4 साल पहले ग्रेजुएट प्लस बीएड करके वो पढ़ाई छोड़ दिया है, ठीक है, और उसको आशा है कि हम 6 से 10 तक हम बन सकते हैं, उसका उम्मीद है। अब ये क्या कर रहा है कि नहीं, माध्यमिक आचार्य पर रखेंगे। अगर इसका क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड रखा गया तो ये तो निकल जाएगा बाहर 9 10 के लिए बनने के लिए। अब ये 6 to 8 बनेगा, 6 to 8 बनेगा। अब ये क्या करेंगे, ये तो अगर 2 साल पहले किया, अगर वो पढ़ाई छोड़ दिया है, ठीक है ना, वो इंतजार में, वो जानते हैं कि 9 से 10 तक हम 6 to 10 तक बन सकते हैं। अब ये क्या करेगा, अब ये टीजीटी बनने के लिए इसको तो पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, इसके अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। अब ये तो नहीं किया, अब ये क्या करेगा, जाएगा कोर्ट, बोलेगा सर हम पहले इतना दिन से पहले हम लोग किए हैं और अभी ये नियम बना रहा है, तो हम तो इसमें वंचित हो जाएंगे। फिर कोर्ट केस होगा, फिर उसमें अलग अलग बहस होगा, उसमें अब जो होगा ना। तो झारखंड का एजुकेशन सिस्टम उतना बेहतर नहीं है। अगर इसको अगर रखा जाएगा, ठीक है, माध्यमिक आचार्य पे हम रखें, लेकिन क्वालिफिकेशन ऑफ 9 10 के लिए ग्रेजुएट प्लस बीएड, और 11 12 उसके बाद पीजीटी जो भी है उसका क्वालिफिकेशन रखना चाहिए ना, ताकि सबको मौका मिले, है ना। तो चलिए, झारखंड का अब अभी देखें, ये 11 12 का ये स्थिति झारखंड में देखिए, 11 12 का अभी 11 का एग्जाम नहीं हुआ, और 12 का 1 मंथ का ये हो गया, पढ़ाई हो गया, उसका भी टेस्ट है 1 मंथ का। 1 मंथ का क्या है, टेस्ट है। अब ये बेचारा अभी जो 5 और 6 मंथ में बोलता है असाइनमेंट के टेस्ट होगा 12 क्लास का, और ये 11 का एग्जाम नहीं लिया। अरे 11 का एग्जाम बोल रहा है कि 22 23 को होगा, 22 23 मई को होगा। अब ये बेचारा क्या करे, अब इसका तैयारी करे, 12 का तैयारी करे, या 11 का 12 करे, हर जगह मतलब लड़ाई। पता नहीं झारखंड का एजुकेशन क्या करता है। हाँ, अगर क्लास 10th का जो रिजल्ट है, क्लास टेंथ का क्लास 10th का जो रिजल्ट है
वो लास्ट मई, इसी मंथ के लास्ट मई के आने की संभावना है। और जो क्लास 12 का रिजल्ट है वो जून जून का फर्स्ट वीक में आने का संभावना है, ठीक है। तो जो अभी क्लास 10 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, है ना, तो जिसका एग्जाम अच्छा गया उसको उसको तो संभावना होगा कि नहीं मेरा एग्जाम कैसे गया, हम मेरा मार्क्स कैसे आएगा ना, तो उसका अपना अभी डिसाइड कर लेना चाहिए अभी तक कि आगे चल के हमको क्या लेना है, किस कैटेगरी में जाना है, या हमको साइंस पढ़ना है, ना आर्ट्स पढ़ना है, ना कॉमर्स पढ़ना है, ठीक है। वो लोग अपना अपना चॉइस के आधार पर अपना डिसाइड कर लेने से बेहतर है, क्योंकि रिजल्ट तो आना ही है, एडमिशन तो लेना ही है और पढ़ाई तो करना ही है ना। तो अपना डिसाइड कर लेने से बेहतर है। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इस चैनल में मैथ का 11 10 से 11 12 तक कंप्लीट लेवल का भी डिस्कस करेंगे। आज जो कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आज को कंप्लीट हो जाएगा। तो अब क्लास 10 11 में अगर पढ़ना चाहते हैं मैथ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्लास 11 में मैथ किस प्रकार होता है, ठीक है। और अब पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का मिसलेनियस क्वेश्चन जो 5 नंबर क्वेश्चन कर चुके थे ना। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखते हैं 6 नंबर में क्वेश्चन क्या है, साइन 7x इंटू ई प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x बाई कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x इक्वल टू tan 6x। ये क्वेश्चन है ना। तो हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला जानते हैं ना क्या होता है, टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, यही होता है ना। और cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, तो टू cos a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ये दोनों फॉर्मूला का प्रयोग इसमें करेंगे, ठीक है। ताकि यहाँ cos है यहाँ sin है, ठीक है। तो ये दोनों का फॉर्मूला का प्रयोग होगा। अब इसमें कॉपी में साइड में आप लिख सकते हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं। किसका लेंगे, एल एच एस लेंगे ना, ठीक है। एल एच एस बराबर कितना है, साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x, यही है ना, बाई कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या था, टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, है ना, यही है। तो क्या करेंगे, टू साइन ए प्लस बी, ए का मान कितना है, अच्छा ये फॉर्मूला में तो अब देखते हैं ए प्लस बी बाई टू है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी यहाँ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देंगे, 7x प्लस 5x कितना होता है, 12x ना, तो हम लोग लिख देते हैं 12x। यहाँ तो समझ में आया ना, क्योंकि ए प्लस बी बाई टू है ना, तो क्यों एक लाइन बढ़ाने जाएंगे। ऐसे भी एलिमेंट में ऑप्शनल क्वेश्चन आता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो हम क्यों उतना लंबा बनाने, आज जानते हैं फॉर्मूला ए प्लस बी बाई टू होता है, तो एंगल जोड़ देते हैं, 7x प्लस 5x हो गया बाई टू हो गया इंटू कॉस, इसमें भी ए माइनस बी, तो ए माइनस 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा, 2x बाई टू, यही ना होगा। फिर आ जाता है प्लस इसका साइन ए साइन बी, ठीक है, टू साइन ए प्लस बी, 9x और 3x कितना हो जाएगा, 12x बाई टू इंटू कॉस, ये फॉर्मूला मिटा देते हैं, कॉस 9x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 6x बाई टू। आप क्या करेंगे, नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, तो 12x बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी, 7x में 5x चला गया, 2x बचेगा, 2x बाई टू ना। अब क्या है, फिर प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी क्या हो जाएगा, टू कॉस, इसको अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12x बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 6x बाई टू, यही होगा ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, दो एक दो छक ना, दो दो कट जाएगा, दो एक के दो छक, दो एक के दो तिया, ये हो जाएगा। उसके बाद दो एक के दो छक, दो दो कट जाएगा, दो छक और दो तिया, ये समझ आ गया ना। एंगल का जो बटे में था वो काट दिए। अब क्या करेंगे, इसमें दो टू कॉमन आ रहा है, अच्छा एक बार
लिख देंगे क्या? अच्छा लिख देते हैं, बाद में कॉमन लेंगे। 2 साइन 6x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन 6x इंटू कॉस 3x ना, ये होगा बाई, क्या करेंगे इसमें, 2 कॉस 6x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस 6x इंटू कॉस 3x, यही होगा ना। ऊपर नीचे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अब इसमें क्या करते हैं, 2 साइन 6x है ना, यहाँ भी 2 साइन 6x कॉमन ले लेते हैं। 2 साइन 6x कॉमन अगर ले लिए तो बचेगा क्या, कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, ये बचेगा ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी क्या आ जाता है, 2 कॉस 6x कॉमन आ गया, बचा क्या, कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, यही ना। अब ये दोनों बराबर हो गया ना, तो ये कट गया और ये 2 कट गया, तो क्या बचा, साइन 6x बाई कॉस 6x, ये हो गया। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन 6x, प्रूव हो गया ना। चलिए यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, आगे देखिए। चलिए हो गया। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस 3x बाई टू, ये क्वेश्चन है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, LHS लिखते हैं। LHS इक्वल टू साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स, ये है ना। अब ये दोनों को अलग कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं ना। तो साइन 3x, अच्छा साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ तो क्या होता है, ये क्या होता है फॉर्मूला, 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, ये होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस 2 कॉस ए प्लस बी, तो 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी, ए कितना है 2x है, माइनस एक्स बाई टू, यही होगा ना फॉर्मूला के आधार पर, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें साइन थ्री एक्स 2 कॉस, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3x/2 इंटू साइन x/2, घटाएंगे तो x/2 हो जाएगा ना। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, वो बीच में प्लस है, प्लस हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो साइन, अच्छा साइन अगर x रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, क्योंकि ये जब ये क्योंकि कॉस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x होता है ना। इन दोनों में एंग, जो 2 है ये बाहर आ जाता है ना, तो 2 से गुना हो जाता है जब इसको बाहर करते हैं, तो इसी को अगर इसको हम लोग इसमें लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू x/2 होगा ना, 2 कट जाएगा तो साइन x ही आएगा ना। तो इसलिए साइन x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। तो इसमें वही प्रयोग करेंगे, इसको अगर हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे तो 2 साइन 3x/2 है ना, ये लिख देते हैं तो समझ में आएगा, साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ए की जगह क्या 3x है, तो 3x/2 इंटू कॉस 3x/2, ये हो जाएगा, प्लस है ना, बीच में प्लस है, तो ये तो हो गया। उसके बाद क्या है, 2 कॉस, ब्रैकेट में लिखते हैं ना, 2 कॉस 3x/2 इंटू साइन x/2, यही होगा ना, यही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, कॉस 3x/2 और ये कॉस 3x/2 ना, और 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉस, साइन नहीं आएगा, कॉस आएगा ना, 2 कॉस 3x/2 अगर कॉमन ले लेंगे, 3x/2 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, साइन 3x/2, ये बचेगा, और प्लस साइन x/2, ये बचेगा ना।
अब ये साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, 2 cos 3x/2, इसका हो जाएगा इंटू 2 sin a+b/2 ना। a+b/2 अगर करेंगे, a+b/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a+b/2 करेंगे तो a+b/2 जोड़ के लिख देंगे ना, इसे डायरेक्ट बना देंगे 3x हो, अच्छा लिख देते हैं एक बार, 3x/2 प्लस x/2 यही होगा बाई 2 ना, इंटू कॉस 3x/2 माइनस x/2/2 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यही करते हैं क्या, 2 और 2 कितना हो गया 4 कॉस 3x/2 इंटू, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4/2 ना, साइन 4x/2/2 ना, इंटू कॉस, इसको अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा 2x/2/2, यही ना होगा। ब्रैकेट कर देते हैं तो समझ में आएगा ना, ये हो गया। अब ये के दो के दो दूना ना, ये हो गया। और ये दो भी कट जाएगा, तो ये x, ये 2 और ये 2 कट गया, x/2 बचा ना। और ये क्या बचा, ये समझ में आ गया ना कैसे कैसे कटा। यहाँ जोड़ के लिखे तो कितना हो जाएगा 4x/2, और नीचे बाई 2 था ना, ये बाई 2 था, और 2x/2 है, ये घटाएंगे तो 2x/2 आएगा, 3x में x घटाएंगे तो 2x/2 आएगा ना, बाई 2 है। अब ये 2 और ये 2 कट गया, x/2 बचा ना, और इसमें 2 2 कट गया, फिर ये 2 और 2 कट गया सब, तो बचा क्या, क्या बचा 4 cos 3x/2 ना, 4 cos 4 cos 3x/2 इंटू साइन x इंटू कॉस x/2, ये हो गया। और यही लाना था आर एच एस में, यही है, प्रूव हो गया। इसी का कोई दिक्कत नहीं ना है। 4 cos 3x/2 इंटू ये जो 2 था आगे कर दिया तो 4 हो गया था, और ये इसको जोड़े तो 4x/2, दो दो कट गया, बचा 2, और 2 नीचे वाला भी कट गया, ठीक है। अब ये cos है, cos इसको घटाएंगे तो 2x हो गया, बाई टू है, और नीचे भी 2 था ये वाला ना, तो कट गया सब, ठीक है। ये दो कट गया था, x/2 बचा, x/2 बच गया था, हो गया x/2, ये आगे प्रूफ ना। अब ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर में क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर में क्वेश्चन है कि फाइंड साइन एक्स साइन x/2 कॉस x/2 एंड 10x/2, ठीक है। और बोला गया कि 10x माइनस 4/3 एक्स इन क्वाड्रेंट सेकेंड, मतलब x जो लाई करता है किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, और 10x का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें साइन x/2 10 cos x/2 और 10x/2 निकलना है। एंगल तो इसमें हाफ नहीं है, लेकिन इसमें एंगल हाफ है, तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अगर ये सेकंड क्वार्टर में है, और ये सेकंड क्वार्टर में, तो क्वार्टर में क्या होता था लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, और ये थर्ड क्वार्टर, और ये फोर्थ क्वार्टर, ये होता है ना। तो बोलता है क्या सेकंड क्वार्टर में है, मतलब इसमें है, इसमें है, इसमें अगर है तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री से ज्यादा, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री से ज्यादा और पाई से कम, एक्स किस में लाई करता है 90 डिग्री से, ये तो 90 डिग्री है ना, ये पाई/2 है, ठीक है, और ये कितना है पाई है ना, यही है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा और पाई से कम, तो वो लिख देते हैं पाई/2, 90 डिग्री से ज्यादा, एक्स का वैल्यू जो है 90 डिग्री से ज्यादा और पाई से कम, ये आ गया, इसमें होगा ना, ठीक है। अब हाफ एंगल करना है तो इसमें आधा करना होगा, हाफ एंगल है ना, तो इसका फंक्शन इसको भी हाफ करेंगे, तो अगर हाफ कर दिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और x/2 हो जाएगा, और ये पाई/2 हो गया। अब किस में आ गया, किस क्वाड्रेंट में हो गया, अब किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये पाई/4 कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री इसमें आएगा, और 90 डिग्री से कम, x/2 का जो वैल्यू होगा ना, x/2 90 डिग्री से कम और 45 डिग्री से ज्यादा, ये समझ में आ गया ना, क्योंकि एंगल हाफ का निकालना है, तो जो जिस क्वाड्रेंट है वो लिख दिया, उसका आधा कर दिया, है ना, आधा कर दिए तो ये आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया ना, ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयर फोर एंगल एंगल x/2 इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
क्वाड्रेंट ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया x/2, सो साइन x/2 cos x/2 एंड tan x/2 इज पॉजिटिव। यहाँ तक समझ में आ गया ना, पॉजिटिव है, क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया x/2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, अब एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। ये दिया है 10x इक्वल टू -4/3। इसमें अगर हम लोग सेक का निकालेंगे तो 1 प्लस 10² x इक्वल टू सेक स्क्वायर x होता है ना, तो 10² x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x -1। आने तो यही ठीक है, इसमें वैल्यू बिठाओ। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस 10 का मान कितना है, -4/3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो 1 प्लस 16/9, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा। अब इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16/9। ये क्या है, सेक स्क्वायर का वैल्यू ना, सेक स्क्वायर x का वैल्यू है। आगे हम लोग देखते हैं, सेक x इक्वल टू रूट अंडर, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 25/9, ये ना होगा 25/9, 25/9 आ गया ना सेक x का वैल्यू। तो सेक x का जो वैल्यू आएगा इसमें प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा, किस में आएगा प्लस माइनस में, प्लस माइनस में आएगा 5/3, यही ना होगा 5/3, 5/3 आ गया। तो ये किस, ये अब cos x अगर निकालेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा 3/5 प्लस माइनस, बट cos x है और ये x का फुल फंक्शन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट ऑल साइन, इसमें साइन पॉजिटिव होता है cos नेगेटिव, इसलिए क्या लिख देंगे, cos x इक्वल टू -3/5 लेंगे। क्यों माइनस लिए इसमें, क्योंकि एंगल अभी हाफ नहीं किया, हाफ अगर करेंगे तो सभी पॉजिटिव होगा, एंगल हाफ नहीं किया है ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ तक समझ आ गया ना। अब इसमें क्या करेंगे, cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x -1, ये होता है ना। अगर एंगल हाफ रहे, एंगल हाफ अगर रहे मतलब cos x रहे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तुमको निकालना क्या है, cos x/2 निकालना है ना, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, cos x इक्वल टू क्या लिख देंगे, cos 2 cos स्क्वायर x/2 -1 ना, -1 अगर इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस 1, और 2 इंटू में है तो 2 इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2, ये ना होगा। अब cos x का वैल्यू कितना है, -3/5 प्लस 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू cos स्क्वायर x/2, यही होगा ना। अब फिर क्या करेंगे इसमें, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे इसमें, ये जो 3 है सॉल्व करेंगे, तो -3 प्लस 5/5 और इंटू 2, नीचे 2 है, इंटू 2 हो गया, इक्वल टू cos स्क्वायर x/2, ये हो गया। अब इसको अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x/2, ये 2 कट गया, तो ये कितना हो गया, cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1/5 ना, और cos x/2 अगर करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, √1/5, ये होगा ना। अब रूट अगर निकालेंगे तो प्लस माइनस आएगा, cos x/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/√5, ये होगा ना। तो x/2 किस किस एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ना, किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू x/2 इक्वल टू प्लस 1/√5, ये हो गया cos x/2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, sin x/2 निकालेंगे। यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इधर रफ कर देते हैं, क्या यहाँ तक हो गया। क्या करते हैं, इधर रफ कर देते हैं। हाँ, यहाँ तक उतार लिया।
अब इसमें क्या करेंगे, cos x बाई टू निकल गया प्लस 1/√5 ना। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1, ये होता है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो कॉस कॉस एक्स बाई टू कितना है, 1/√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 1। अब ये लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1/5 हो जाएगा, रूट हो जाएगा स्क्वायर करके, इज इक्वल टू 1। इसमें क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 माइनस 1/5 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1/5 ना। तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू इक्वल टू, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4/5 स्क्वायर है ना। तो साइन एक्स बाई टू अगर करेंगे, स्क्वायर हट जाएगा तो रूट अंडर 4/5, इसको अगर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, √5 ना, क्योंकि 4 का वर्ग होता है प्लस माइनस ना। अब साइन एक्स बाई टू, ये एंगल है एक्स बाई टू, एक्स बाई टू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, सभी पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव वाला लेंगे, साइन एक्स बाई टू इक्वल टू 2/√5। ये कॉस एक्स बाई टू निकल गया, साइन एक्स बाई टू निकल गया, अब टेन एक्स बाई टू निकलना है, ये हो गया और ये हो गया ना। अब हम लोग निकालते हैं टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू का मान क्या होता है, साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू ना, ये आ गया। अब क्या करेंगे, साइन एक्स बाई टू का वैल्यू कितना है, 2/√5 बाई क्या हो जाएगा, 1/√5 ना। तो क्या हो जाएगा, 2/√5 इंटू √5 ऊपर में चल जाएगा, नीचे 1 ना, ये कट गया, कितना बचा 2, ये आंसर। तो cos एक्स बाई टू निकल गया, साइन एक्स बाई टू निकल गया और टेन एक्स बाई टू निकल गया ना, ये तीनों आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह बनाते हैं। तो 8 नंबर हो गया। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसमें भी साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू ही निकालना है, ठीक है सब में। और कॉस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है -1/3x इन क्वाड्रेंट थर्ड, मतलब तीसरा क्वाड्रेंट में है। तो तीसरा क्वाड्रेंट में रहने से तो ऑल साइन टेन पॉजिटिव होता है ना। तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा ना। तो इसमें ऑल ट्रिगोनोमेट्री जितना भी है सब पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, साइन एक्स और इसमें टेन ना, टेन क्वाड इसमें कोसेक, ये तीन क्वाड्र में है तो टेन पॉजिटिव होता है और कोसेक ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अगर इसमें थर्ड क्वाड्र में है तो थर्ड क्वाड्र में क्या लिखेंगे, एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू थर्ड क्वाड्र में क्या होता है, क्या होता है बताओ तो, पाई से ज्यादा, पाई से ज्यादा, पाई से ज्यादा होता है ना, और पाई से ज्यादा होता है, और क्या होता है, पाई से ज्यादा हो गया। उसके बाद ये जो होता है 3π/2 होता है ना, मतलब 270 ना। तो 3π/2 से कम होगा, 3π/2 से कम होगा, ये हो गया 3π/2 से कम हो गया ये। अब एंगल बोला है कि आधा निकालना, एंगल किसका, आधा, तो इसको हाफ अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4 हो जाएगा, आधा करेंगे तो ना। अब ये 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा मतलब ये π/2 से ज्यादा, और ये 3π/4 कितना होता है, 3 × 180/4, 4 से भाग करेंगे तो 4×4 = 16 ना, 4×5 = 45, 3×5 = 15, हाथ से ले, 3×6 = 12 और 1 13, 135 डिग्री, मतलब 135 डिग्री मतलब ये पाई से कम ना, पाई से कम है, पाई से कम है ना, पाई से कम है। इसका मतलब ये सेकंड क्वार्टर में आ रहा है, सेकंड क्वार्टर में आ रहा है ना। तो सेकंड क्वार्टर में आ रहा है, सेकंड क्वार्टर में अगर हाफ एंगल में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर x/2 लाइज लाई इन किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट ना, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सेकंड ना। सो सो इसमें क्या साइन पॉजिटिव होता है ना। सो cos x/2 tan x/2 आर नेगेटिव, नेगेटिव ना, एंड sin x/2 इज पॉजिटिव, यही ना होगा, sin x/2 क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्पेलिंग देखो ना, अपने से लिख सकते हैं, पॉजिटिव का स्पेलिंग जो भी होता है, पॉजिटिव का स्पेलिंग क्या होता है, POSS
टी एफ ना पॉजिटिव होता है, जो भी होता है अपने अनुसार से सही करके लिख लेंगे ना, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्या होता है cos x by 2 tan x by 2 आर नेगेटिव एंड sin x by 2 इज पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, निकालते हैं, दिया है cos x इक्वल टू -1/3 ना, -1/3 दिया है, तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं cos x इक्वल टू ना 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 -1, ये ना होता है। तो इसमें हम लोग अगर 1 को इधर कर देंगे तो cos x प्लस 1/2 हो जाएगा इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स बाई 2। इससे पहले ही क्वेश्चन में इस तरह कर चुके हैं ना, तो cos x का वैल्यू कितना है -1/3 प्लस 1/2 ये है, और इधर कितना है cos स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। अब इसमें आगे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें इसमें क्या हो जाएगा, -1 + 3/2 बाई 3 बाई 3/2 है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, इधर ही सॉल्व कर देते हैं क्या। इसमें हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इधर करो तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इधर कर लेते हैं, उसके बाद ये क्या कर देंगे -1 + 3/3/2 ना, ये होगा। cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 2 होगा, 2 नीचे है ना। अब ये 2 कट गया तो क्या बचा cos एक्स बाई 2 करके हम लोग रूट को उधर कर देंगे, तो यहाँ 1 बचा था 1/3 तो रूट कर देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अब इसमें प्लस माइनस होता है ना, cos एक्स बाई 2 प्लस माइनस 1/√3। अब cos x क्या होता है, सेकंड क्वार्टर में है ना, सेकंड क्वार्टर में रहने से क्या होता है cos x बाई 2 नेगेटिव में आता है, तो इसलिए cos x बाई 2 क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे -1/√3, है ना। उसके बाद हम किसका निकालेंगे, ये तो हो गया एक आंसर। अब साइन एक्स बाई 2 निकालना है, तो क्या करेंगे इसमें, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1, यही होता है ना। अब कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अगर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस -1/√3 का होल स्क्वायर, यही होगा ना इक्वल टू 1। अब इसमें क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस, अगर इसमें हल करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा ना। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये उधर कर दिए तो 1 हो गया, 1 है और ये प्लस है तो उधर एक क्या हो जाएगा -1/, और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा -1, और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, होगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4 एक्स इन क्वाड्रेंट सेकेंड, ये है। तो इसमें क्या निकालना है, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 टेन एक्स बाई 2 निकालना है, ठीक है। और ये बोलता है कि साइन एक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वार्टर में तो साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन में आवाज कर दिया था ना, माइक का आवाज कर दिया था थोड़ा,
तो उतना थोड़ा तो समझ जाएँगे, ज़्यादा उसमें नहीं कटा है, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, ये पाई/2 से ज़्यादा और पाई से कम, यही ना होता है? तो क्या लिख देंगे, पाई/2 से ज़्यादा एंगल ज़्यादा होगा और पाई से कम, ये ना? अब हमको हाफ वाला एंगल चाहिए, तो आधा इसको भी कर देंगे, तो 4 लेस देन x/2 लेस देन पाई/2, ये हो जाएगा ना? आधा करेंगे तो इसको हाफ करेंगे, हाफ से गुना करेंगे ना, इसको 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से गुना, हाफ से 1/2 से भाग गुना करेंगे, ठीक है? यहाँ तो हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये क्या जानते हैं इसमें, एक्स लाई देयरफॉर देयरफॉर x/2 लाइज इन, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है ये, 90 डिग्री, 45 और 90 के बीच ना, 45 और 90 के बीच में, 45 से 90 किस में आता है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ना, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये ना है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है। सो सो sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 सभी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होता है, तो आर पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा ना, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे, sin x दिया हुआ है, sin x इज इक्वल टू 1/4। अब इसमें cos x का निकालेंगे, cos x कैसे निकालेंगे, √1 माइनस sin स्क्वायर x, ये ना? तो क्या करेंगे, √1 माइनस साइन का x का मान क्या है, 1/4 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस 1/16 ना? इसको अगर घटाएंगे तो 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा, बाई 16 ना? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो sin x इज इक्वल टू √15/16, तो sin x इज इक्वल टू किस में, sin x फर्स्ट क्वार्टर में ना, तो प्लस वाला आएगा, अगर प्लस माइनस है तो रूट में अगर निकालेंगे प्लस माइनस होगा ना, तो प्लस वाला लेंगे, √15/4 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 आता है ना, ये हो गया। अब इसमें हमको निकालना है, साइन एक्स का कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स का वैल्यू निकाले ना अभी, कॉस एक्स ना। अब कॉस एक्स ये हो गया, अब क्या निकालेंगे, cos x/2 निकालेंगे, तो cos स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos x/2, ये पिछले क्लास में भी, पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं ना। अब ये 1 प्लस cos x का वैल्यू कितना है, √15/4/2 ना, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस √15/4 नीचे आ जाएगा, बाई 2 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 4 प्लस √15/8, ये हो जाएगा ना। तो cos x/2 इक्वल टू √, अच्छा यहाँ 4 है प्लस √15/8, नीचे 2 से और ऊपर से भी 2 से गुना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, कट के तो बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, cos x/2 इक्वल टू गुना करेंगे तो √, कितना होगा, 4 इंटू 2 8 प्लस 2√15/16, यही होगा ना। अब cos x/2 कितना हो जाएगा, √8 प्लस 2√15/16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 ना, ये आ गया। और ये फर्स्ट क्वार्टर में इसलिए प्लस मिलेंगे। अब हम लोग निकालेंगे, यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे निकालते हैं ना। साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1, ये जानते हैं हम लोग ना। तो साइन स्क्वायर x/2 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x/2, यही होगा। ये इस जगह नहीं होगा, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद आगे हम लोग इधर रफ कर देते हैं, ठीक है? नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट डाउन करें, उसके बाद फिर ये आगे देखते हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 का वैल्यू कितना होगा, कॉस स्क्वायर x/2 का वैल्यू, ये ना, कॉस एक्स का वैल्यू इतना है, तो √8 प्लस 2√15/4 का होल स्क्वायर, यही होगा ना, बाय ना, ये ठीक है। अब
1 माइनस इसको अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 8 प्लस 2 रूट अंडर 15/16 ये आ जाएगा। 16 अगर ऊपर करेंगे तो 16 माइनस 8 प्लस 2 रूट अंडर 15/16। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 16 में 8 गया, 8 प्लस 2 रूट 15/16 ये आ जाएगा। अब साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन एक्स बाई टू इक्वल टू रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट अंडर 15/16 यही हो जाएगा ना। तो साइन एक्स बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट अंडर 15/4 हो जाएगा ना। 16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक है। अब हम लोग 10x/2 निकालना है, 10x/2 ना। यहाँ तो कुछ अब हम किसका निकालेंगे? 10x/2। 10x/2 इक्वल टू क्या होता है? साइन x/2 बाई कॉस x/2 यही होता है ना। अब इसी का तो नहीं होगा, ये रफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो उतार लिए थे। उसके बाद क्या करते हैं, आगे देखते हैं। अब 10x/2 इक्वल टू साइन x/2। साइन x/2 का वैल्यू कितना है? साइन x/2 का वैल्यू कितना है? 8 प्लस रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट अंडर 15/4 बाय कॉस x/2 का वैल्यू कितना है? कॉस x/2 वैल्यू ये था ना, रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट अंडर 15/4 ये आ गया। दोनों एक ही, ठीक है। अब दोनों अगर बराबर हैं, ठीक है, दोनों अगर बराबर है तो ये कट के क्या हो जाएगा? 1। तो 10x/2 कितना हो जाएगा? 1। आंसर आ गया ये, ठीक है ना। तो इस तरह करके हम लोग आज को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितना भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 और ये मिसलिनियस आज पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप क्लास 11 में मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है, जितना भी आज तक क्लास हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अब हम लोग नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर के साथ। तो